रेंज का ही, और वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही पॉइंट आउट करना है। ठीक है, प्रोसेस देख लीजिए, सारी प्रोसेस वैसे ही चलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, जाएगा वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। लेकिन फिर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट फिर वाई माइनस 1 आया है ना, मतलब ये वेरिएबल है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन बिफोर दैट सबसे पहले रियल रूट्स के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें कर लेना है। वो कितना रहा, y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो y माइनस 1 का टर्म कॉमन आ जा रहा है, तो मैं कॉमन ले ले रहा हूँ इसमें y माइनस 1, फिर ये होगा y माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 4y और माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर देखिए आ जा रहा है y माइनस 1 इंटू, ठीक है, y में 4y घटाओ 3y आ जाएगा माइनस में, और 8 माइनस 1 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर देखो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रहा है, रूट्स क्या रहा है, तो इसके जो रूट्स हैं एक आएगा 1 और दूसरा यहां से आएगा 7/3, ये 1 और ये 7/3। ठीक है, रूट्स के बीच का साइन पता ही है, अपोजिट ऑफ ए होता है, ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखो ये माइनस 3y इस y से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस 3y स्क्वायर, ए का वैल्यू माइनस 3 नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव आ रहा है, और ये हो गया क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका साइन स्कीम, चूंकि हमें पॉजिटिव चाहिए था तो जवाब हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7/3। ठीक है ना, लेकिन क्या फाइनल आंसर यही है? तो वो एक छोटा सा एरर जो है जो एक पॉइंट के लिए वो फिर यहां पर चले आया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है y माइनस 1, हम जो ये कैलकुलेशन डिस्क्रिमिनेंट कर रहे हैं वो तभी होता है जबकि ये नॉन जीरो, यानी कि y इक्वल टू 1 नहीं हो, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 क्या वहां से छट जाना चाहिए। तो ये जब तक चेक नहीं करेंगे ना तब तक ये पता नहीं चलेगा आपको। कई बार वो सही भी आता है, कई बार वो गलत भी आता है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं सेपरेटली, जैसे यहाँ चेक कर रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि उसमें y इक्वल टू 1 आ रहा था, फिर चेक करते हैं इसमें इफ y इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 कब होगा, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2 इक्वल टू 1। क्या 2 इक्वल टू 1 पॉसिबल है? नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जा रहा है। ठीक है ना, तो रेंज में से ये 1 वाला जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और इसलिए रेंज का जो एक्चुअल आंसर है वो आएगा 1 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 7/3, ये राइट आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है, जब भी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट y में आ जाएगी आपको चेक करना ही पड़ेगा। कई बार वो सही आता है, जैसे पिछले एग्जांपल में सही आया था, इस एग्जांपल में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग रेंज के एप्लीकेशन पर। y is equal to x square plus 2x minus 11 divided by x minus 3। कहता है इसका रेंज निकालो। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट है, इसलिए इसको एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूं आपको। प्रोसेस वैसे ही चलना है इसको, xy minus 3y is equal to x square plus 2x minus 11, 0 is equal to x square प्लस इस टर्म को वहां ले जाओ और ये आ जाएगा 2 माइनस वाई इंटू एक्स, माइनस 3y भी राइट जाएगा तो आएगा 3y माइनस 11, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर गया x में। लेकिन इस बार देखो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो है ना वो अननोन क्वांटिटीज नहीं, वो नोन है, क्या 1। तो रियल रूट्स के लिए आप कंडीशन लगाओगे d ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा
बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी ये हो गया 3y माइनस 11 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देखो रिजल्ट आ रहा है वाई स्क्वायर, ये 4 3 या 12 और 4 16 वाई, ठीक है। तो ये प्लस 4 है और 11 इंटू 4 44 और 4 48 प्लस 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के साइंस की हमको चाहिए, तो आप इसका रूट सबसे पहले निकालेंगे। देखिएगा 12 4 16 और 12 गुने 4 48 होता है, तो 4 और 12 इसका रूट आएगा, ठीक है। तो हम लोग साइंस के में जाएं और 4 और ये 12 दोनों को लिख दिया। दोनों रूट्स के बीच का साइन क्या होगा? अपोजिट ऑफ ए। ए क्या है? ए यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रेटिक का y में क्वाड्रेटिक है, इसका ये पॉजिटिव है, पिछले सवाल में नेगेटिव आया था, इस बार क्या है? पॉजिटिव है। तो बीच में क्या लिखेंगे? अपोजिट ऑफ है नेगेटिव। और बियॉन्ड द रूट्स, बिफोर स्मॉलर रूट्स या आफ्टर लार्जर रूट्स क्या होगा? सेम एज है, तो पॉजिटिव रह गया। हमें चूंकि पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो इस बार देखोगे कि आंसर आ रहा है y लेस देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो पिछले सवाल में इस सवाल में एक डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। पिछले सवाल में जो रिजल्ट था वो दोनों रूट्स के बीच लाई कर रहा था और इस बार जो आंसर है वो दोनों रूट्स के बाहर है, ठीक है। फिर एक और भी केस है, उस पर भी सवाल मैं दिखा रहा हूं, जिसमें कि पूरा इंटायर जो रियल नंबर है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ध्यान देना इस बात के लिए कि y का जो ये इनइक्वालिटी है, जो सेटिस्फाई करेगा इसको, जो इंटरवल सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो कभी इसका आंसर इन बिटवीन द रूट्स आता है, कभी आउटसाइड द रूट्स आता है, और एक और केस में तो ऐसा भी जाएगा कि पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक केस मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न का है, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलता हूं इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यह आ जाएगा y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यह 4xy माइनस 4x, तो यह आ रहा है 4y माइनस 4, यानी 4 इंटू वाई माइनस 1 ओवर एक्स, प्लस ये हुआ 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना आपका, ठीक है। और रियल रूट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, वही काम मैं कर रहा हूं। तो यह रहा है b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा करना है आपको, ठीक है। फिर इसमें से आप क्या करो कि 4 भी कॉमन ले लो और y माइनस 1 भी कॉमन ले लो इसमें, ठीक है। ये 4 भी कॉमन और ये y माइनस 1 भी, सॉरी y माइनस 1 कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 4 कॉमन निकला, ठीक है। तो रिजल्ट इस तरह से आ रहा है 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस, ठीक है, और ये 4 तो कॉमन आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो रिजल्ट आएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y माइनस 5y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4 हट जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे, हट जाएगा 4। आपके सामने देखिए आ रहा है 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर। फिर आ रहा है 4 इंटू 2 8 माइनस 8y और प्लस 5y, ये माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा माइनस 3y। फिर आ रहा है 4 माइनस 2 यानी कि प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पिछले सवालों की तरह इनइक्वालिटी जो आता है वो क्वाड्रेटिक में आता है और इसका रूट्स हम लोग निकालते हैं, फिर साइन स्क्वायर निकालते हैं। कभी बिटवीन द रूट्स आंसर आया, कभी आउटसाइड द रूट्स आंसर आया।
इस सवाल में एक चीज आपको दिखाई पड़ेगी, इसका रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकाल कर देख लिए, रूट्स इमेजिनरी आ रहा है इसमें। डिस्क्रिमिनेंट कितना है 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 9 माइनस 16, वो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब रूट्स क्या है इसका इमेजिनरी है। तो जब रूट्स इमेजिनरी होता है तो ग्राफ से मैंने बताया था पहले कि जिस क्वाड्रेटिक में रूट्स इमेजिनरी हो और ए पॉजिटिव, वो ग्राफ क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी का डी नेगेटिव और ए नेगेटिव हो तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑलवेज का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर के लिए उसका साइन क्या होता है ऑलवेज सेम हो जाता है। तो हम लोग ये उसी चीज को यहां लिख दे रहे हैं कि हियर a is equal to 2 which is positive and the discriminant of this quadratic is b square 9 minus 16 which is less than 0. Therefore 2y square minus 3y plus 2 is positive for all y belongs to R. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनइक्वालिटी है वो y के इंटायर रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, इसलिए इसका रेंज जो लिखेंगे आप, रेंज आ जाएगा, रेंज इज y belongs to R। ठीक है, ये था रेंज का बेसिक केसेस जो आप लोग को क्वाड्रेटिक का है। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीज आएगी, वहां बहुत डिटेल में जाएगी ये। ठीक है, फिर इसका एक एक्सेप्शनल केस है, मैं वो एक्सेप्शनल केस भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, y is equal to x square plus x minus 2 divided by x square minus 4x plus 3। सब कुछ देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप पैटर्न का है, क्वाड्रेटिक बेस्ड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज मैंने दे रखा है, गौर से देखिए इसमें क्या डिफरेंट चीज। समझ आ रही है बात? अब देखो कि ये फैक्टराइज हो जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। आप इसमें 1 डालो, देखो 1 पे ये 0 हो रहा है, 1 पे ये भी 0 हो रहा है, यानी कि 1 जो है कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट आने से एक कॉमन फैक्टर आता है जो 0/0 एक फॉर्म होता है। 0/0 फॉर्म मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म कहा जाता है, उसकी अपनी कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बढ़िया से आप पढ़ेंगे लिमिट्स चैप्टर कैलकुलस में जाकर। ठीक है, अभी इतना ही समझ कर रखो कि 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, मीनिंगलेस फॉर्म होता है और इसकी कोई भी वैल्यू दी नहीं जा सकती। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, फैक्टराइज करो इसको। ऊपर वाला हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, सही है। नीचे वाले को देखो, इसका फैक्टर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह के केसेस में जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा तो पिछले मेथड से नहीं बनाना चाहिए, उसमें एरर आ जाता है। और ये एरर क्या आएगा ये आप खुद से पढ़ कर देखें, खुद से बना कर देखें। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, d greater than equal to 0 करो और उससे आंसर आप ला कर देखिए। उस आंसर को एक जगह रखो और अभी जो मैं बता रहा हूँ इस आंसर से टैली करा कर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पिछले मेथड में एरर क्या है। ठीक है, लेकिन वो एरर तभी आएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाए। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या है इस केस में कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 1 एंड 3 होगा। क्लियर है, डिनोमिनेटर नॉट 0 तो 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। और एक चीज है कि ये x माइनस 1 और x माइनस 1 को आप कैंसिल कर लीजिए, तो अब ये क्वाड्रेटिक पैटर्न से ही हट जाता है। ये किस में चला गया, ये आ गया लीनियर में। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐसे हो गया xy माइनस 3y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, फिर इस x को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं और 3y को इधर, तो रिजल्ट आएगा x कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। फिर यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस। ठीक है, अब देखो कि x रैशनल फंक्शन हो गया लेकिन वो लीनियर बाई लीनियर का है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है रैशनल फॉर्म में वो डिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो।
डिनोमिनेटर का रूट छोड़कर हर नंबर पर वो डिफाइन होगा। आप 1 डालेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, 1 छोड़कर कोई भी नंबर आप इनपुट में डालेंगे तो आपको एक रियल डिफाइंड आउटपुट मिलेगा। इसलिए यहां इसको लॉजिक देते हैं कि x इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर y माइनस 1 इज नॉट 0, दैट इज y कैनॉट बी 1। इसका मतलब हुआ कि 1 आप नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते। तो इस फंक्शन का रेंज क्या क्लेम किया जाएगा कि y इज, है ना, y कैन बी एनी रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बट नॉट 1। ठीक है, लेकिन एक एरर जो मैं पॉइंट आउट कराना चाह रहा था वो ये है कि जब भी कॉमन फैक्टर कटता है, ठीक है ना, तो वहां एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी। होता क्या है कि अगर इसका ग्राफ आप बना पाते तो ग्राफ बनाओगे तो वहां x इक्वल टू 1 चूंकि हम डाल नहीं सकते, जैसे ही 1 डालेंगे 0/0 आएगा। तो आप सोचो कि एक ग्राफ बना हुआ है, मतलब ऐसे देख लो, मैं ग्राफ ही दिखाता हूं, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, मतलब जैसे मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है और यहाँ 1 पे वो x इक्वल टू 1 पे 0/0 रहता है, तो 0/0 होने पर क्या होगा, यहाँ वैकेंसी बन जाएगी। ठीक है, वैकेंसी बन जाएगी 0/0 होने। तो वैसे ही x इक्वल टू 1 इसमें डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 0/0 हो जाएगी। सपोज करिए कि उसका ग्राफ अगर इस टाइप का होता तो इसका यहाँ x इक्वल टू 1 पर जो पॉइंट मिलना था वो तो मिलेगा नहीं, तो पॉइंट नहीं मिलेगा तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ही खत्म हो जाएगा। उसको निकालने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कि इस कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाए x नॉट इक्वल टू 1, दूसरा रास्ता है कि लिमिट से निकाला जाए। ठीक है, मैं दोनों रास्ता दिखाता हूं आपको। अगर इस कंडीशन से चलते हैं, इस रास्ते को लेकर कि बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि x जो लिखा गया है ये 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ये 1 नहीं होना चाहिए। 3y प्लस 2 कैनॉट बी y माइनस 1, 2y इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, y नॉट इक्वल टू माइनस 3/2। देखो एक नंबर और यहां से छट गया, y का वैल्यू माइनस 3/2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी को निकालने का एक दूसरा तरीका ऐसा है कि हम लोग अगर इतना नहीं करना चाहते तो आप क्या करो कि आफ्टर कैंसलेशन, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो एक्सप्रेशन ये है, देख लीजिएगा, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3। तो इस x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3, ध्यान रखना कि कॉमन फैक्टर के कैंसिल होने के बाद जो y आया है x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3, इसमें ही आप लिमिट लगा दें ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 का मतलब हुआ कि x 1 के लगभग बराबर। ठीक है, एग्जैक्ट 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 0/0 आएगा, तो लिमिट लगाने से हमको इस वैकेंसी का y कोऑर्डिनेट पता चल जाता है। ठीक है, तो आप डालो तो x टेंडिंग टू 1 यानी इसका वैल्यू लगभग 1 ले रही है, तो कितना होगा 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 3 माइनस 2। देखो कि इसका लिमिटिंग वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है माइनस 3/2, मतलब ये वैल्यू जो है अराउंड 1, जब x का वैल्यू लगभग 1 ले रहे हैं तो इस टर्म का वैल्यू लगभग माइनस 3/2 आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू जो माइनस 3/2 है वो नहीं लेना था, वो मिस कर रहा है। ठीक है, तो रेंज जो आएगा इसका, रेंज जो फाइनली आएगा आप इसको ऐसे लिखोगे y बिलोंग्स टू R। ठीक है, एक्सेप्ट, एक तो ये नंबर छठा और दूसरा ये, ठीक है, डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये 1 वही तो नहीं है जो यहाँ वाला है, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखिएगा ये y माइनस 1 आया, अगर यहाँ y प्लस 1 आता तो y नॉट इक्वल टू माइनस 1 लिखते, अगर यहाँ y माइनस 2 आता तो y नॉट इक्वल टू लेते। आपको यहाँ देखना है कि डिनोमिनेटर नॉट 0 से कौन सा नंबर छाटा जा रहा है। ठीक है, उस नंबर को एलिमिनेट करना है। एक 1 एलिमिनेट हो रहा है, दूसरा माइनस 3/2 एलिमिनेट हो रहा है, तो ये दो नंबर एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तब जाकर आपको रेंज का फाइनल आंसर निकलता है। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज है कि किसी किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है ये बात कि x नॉट इक्वल टू जो 3 है इसका कुछ नहीं होगा क्या। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि देखिए ये 0/0 जहां बनता है ना वहीं पर एरर आता है, नॉट इक्वल टू 3 से कोई एरर नहीं आता है। लेकिन चूंकि साइंटिफिक ब्रेन किसी का बनता है तभी जब साइंटिफिक एविडेंस लेकर बात होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि x नॉट इक्वल टू 3 से कुछ असर नहीं पड़ता, तो आपको सीधे नहीं मान लेना चाहिए, या तो खुद करना चाहिए, ठीक है, और तब विश्वास करना चाहिए। तो मैं उसको भी दिखा दे रहा हूं, आप उसको भी देख लीजिए कि मान लो x नॉट इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो क्या होता है। जैसे यहां देखिए x नॉट इक्वल टू 3 लिखते हैं तो क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 3
और x हमने ये निकाल रखा था, तो ये है 3y + 2 डिवाइडेड बाई y - 1, ये नॉट इक्वल टू 3 है। तो 3y + 2 नॉट इक्वल टू आ गया 3y - 3, 3y कैंसिल हो गया, 2 नॉट इक्वल टू -3, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो रूट अनकॉमन है, जिसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जीरो किया है ना, सिर्फ वहीं पर एरर आता है, इसलिए उसी रूट पर हम लोग चेक करते हैं, बाकी किसी पर चेक नहीं करते, ठीक है। ये था रेंज एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक बेस्ड का। और ऐसे तो बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इसका, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथम्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, वो उसके चैप्टर जब स्टार्ट होंगे फंक्शन में तो वहाँ बताऊंगा, या ट्रिगो में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आईटी का क्वाड्रेटिक का एडवांस पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। और फिर मिक्स्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट में टोटल 10 केस हैं हमारे सामने, तो आज जितना होता है उतना पढ़िए, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे। 6 बेसिक केस हैं, उसको बढ़िया से समझना चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक मान ले रहे हो ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के लोकेशन के बारे में, वो कहाँ है, कैसा है, उसके आधार पर बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि कंडीशन दैट the equation f(x) = 0, the quadratic equation ax² + bx + c = 0 has, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन बोथ रूट्स पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेटिक का जो दो रूट आएगा वो दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब डायग्राम में देखोगे तो इस टाइप का सिचुएशन बनेगा कि अगर ये अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ लोगे तो इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, ऐसे यहां अल्फा और यहां बीटा, ओरिजिन के राइट साइड में ही दोनों को काटना होगा, तभी दोनों रूट पॉजिटिव होगा। लेकिन इस केस में ये क्या है, पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग है। हमें ये पता नहीं है कि ग्राफ का अपवर्ड ओपनिंग होगा या नहीं डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, कंडीशन निकालते उसमें दोनों लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हो इस तरह से, इस तरह ऐसे, ये हुआ ए लेसन से। यहां भी देखोगे जो दोनों रूट्स हैं, ये दोनों, ये ओरिजिन के राइट साइड में, इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। तो क्या कंडीशन किसी क्वाड्रेटिक में हो कि उसके जो दोनों रूट्स है वो पॉजिटिव हो, तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि d > 0। रूट्स रियल होता है तभी वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहलाता है, सिर्फ रियल नंबर ही है जो पॉजिटिव या नेगेटिव कहलाता है। तो जैसे ही कहते हैं कि ये पॉजिटिव रूट्स है, मतलब पहले तो रूट्स रियल कराना पड़ेगा, और पॉजिटिव कह रहा है तो वो डिफरेंट भी हो सकता है, या वो हो सकता है कि इस तरह टच करके निकल गया और इस टाइप ऐसे टच करके निकल गया। अब ये दोनों रूट्स तो हैं, रियली है, लेकिन वो इक्वल है। यहां पर क्या है, दोनों रूट्स हैं, रियली है, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहां एक कंडीशन ऐसे लगाना पड़ता है कि अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, यानी अगर सम कर दोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, सम करिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। वो डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि डायग्राम में जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है -b/2a, याद होना चाहिए आपको। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2a। तो जब दोनों रूट्स ओरिजिन के राइट में रहता है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो भी ओरिजिन के राइट में ही रहता है, इसलिए ऑटोमेटिकली -b/2a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम केस आप यहां भी देख रहे हो कि ग्राफ इस टाइप से, ये इसका x कोऑर्डिनेट है -b/2a और वो ओरिजिन के राइट है, ठीक है। वो ऐसे टच करता हुआ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो सम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब उल्टा चलिए कि अगर कहीं लिखा हुआ हो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, तो क्या आप गारंटी कर सकते हो कि जब दो नंबर का सम पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव ही होगा? ये गारंटी हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। अगर दो का सम पॉजिटिव है
तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जीरो हो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव वाला मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए बीटा हो जाए 5, ये हो जाए -3, तो सम तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हमें तो बोथ रूट्स पॉजिटिव चाहिए। तो केवल ये कह देना कि सम पॉजिटिव हो जाएगा, उससे दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, गारंटी नहीं होती। तो हमें एक कंडीशन और लगाना पड़ता है। वो कंडीशन इस टाइप से है कि आप लिखिए अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो इसमें दो तरह के केसेस आते हैं, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो जब बोथ पॉजिटिव को हम यहां अप्लाई करेंगे तो सम पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां दो ऑप्शन है सिर्फ, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अल्फा और बीटा जब दोनों नेगेटिव लेंगे तो इसका सम क्या होगा? पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब बोथ पॉजिटिव लेते हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव आएगा, प्रोडक्ट का, ठीक है, कंडीशन और ये सम का कंडीशन दोनों जब एक साथ इस्तेमाल कीजिएगा तब गारंटी हो जाएगी कि वो दोनों नंबर पॉजिटिव ही है। किसी एक के इस्तेमाल से दोनों पॉजिटिव होगा इसकी गारंटी नहीं होती। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं डी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, इस तरह से। ठीक है, तो कंडीशन ये बना डी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 एंड सी बाई ए ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन बना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया कि किसी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों को दोनों पॉजिटिव हो। सेकंड कंडीशन है बोथ रूट्स नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या होगा, ग्राफ उलट जाएगा। बोथ रूट्स नेगेटिव में क्या होगा कि ग्राफ जो ओरिजिन के राइट साइड में काट रहा था, इसी ग्राफ को देख लीजिए, इसको मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा। अब ग्राफ की सिचुएशन ये, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में दोनों को काटना है। देख लीजिए, दोनों और जो रूट्स हैं वो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में काटना है या फिर इस तरह से टच कर जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रह ही गया। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0। हमारे सामने क्या ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो इसमें भी पूरी बात लागू नहीं होती, लेकिन अगर इसमें ये कंडीशन लगा दो कि अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, केवल इस कंडीशन से ही बात नहीं होती है। अगर हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 तो पहले की तरह हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, लेकिन गारंटी नहीं होती। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो छोटा वाला रूट है अल्फा वो नेगेटिव में हो लेकिन वैल्यू उसकी ज्यादा हो, और बीटा पॉजिटिव में हो और थोड़ा कम वैल्यू हो। जैसे ये 2 हो जाए, ये -5 हो जाए, तो सम तो नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों नेगेटिव हुआ नहीं। तो ये अकेले गारंटी नहीं करता, अकेले गारंटी ये भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दें, ध्यान देखिए, जब अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 लिखते हैं तो हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शन आता है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। बोथ पॉजिटिव यहां डालेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन बोथ नेगेटिव डालने से सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए दोनों कंडीशन हम लोग एक साथ यूज करेंगे, और फॉर्मूला ऐसा हुआ डी ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस बी बाई ए लेस देन 0 सी बाई ए ग्रेटर देन 0। ये एक फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूला को जब आप ऊपर वाले फॉर्मूले से रिलेट कराओगे तो देखो केवल एक चीज बदली है, बीच वाला। बोथ पॉजिटिव में माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 है, जबकि बोथ नेगेटिव में माइनस बी बाई ए लेस देन 0 है। बाकी सारी चीजें वैसे ही है। ठीक है, ये दो कंडीशन हुआ। ठीक है, तीसरा कंडीशन होगा हम लोग के सामने कि अभी पहला तो हुआ बोथ पॉजिटिव, दूसरा हुआ बोथ नेगेटिव। अब हमें करना है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक ओरिजिन के राइट में काटना चाहिए और एक ओरिजिन के लेफ्ट में काटना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन पर आप आए, one root positive and the other negative। ठीक है, इसका सेंस हुआ कि 0 जो है वो दोनों रूट के बीच में आ जाएगा।
है ना, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि अल्फा लेस देन 0 लेस देन बी, ये सेंस वाइज। ठीक है, तो आप पहले की तरह ग्राफ लीजिए इसका, या तो इस टाइप का सिचुएशन होता ए पॉजिटिव, ठीक है, या फिर इस टाइप का सिचुएशन बनता इस तरह से, इस टाइप से। इस टाइप से एक ओरिजिन के राइट काटना चाहिए और एक ओरिजिन के लेफ्ट काटना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हुआ अल्फा नेगेटिव, ये हुआ बीटा पॉजिटिव, उस तरह यहाँ हुआ ये बीटा पॉजिटिव, ये हुआ अल्फा नेगेटिव। ये डाउनवर्ड ओपनिंग का है और वो अपवर्ड ओपनिंग का है। ठीक है, इस बार पहला कंडीशन तो लिखना होगा डी ग्रेटर देन 0। इस बार सम के बारे में हम नहीं बता सकते, कहता है कि अल्फा लेस देन 0 मगर बीटा ग्रेटर देन 0। अब सम क्या होगा नहीं बता सकते। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री ओरिजिन के दाएं बन गई, इसका मतलब है कि बीटा मैग्नीट्यूड में ज्यादा है अल्फा से, तो सम जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर इस टाइप का ग्राफ है कि बीटा की मैग्नीट्यूड कम है अल्फा की मैग्नीट्यूड से, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो लेफ्ट में बन जाएगी, तो सम नेगेटिव आ जाएगा। और अगर कहीं सिमेट्रिक हो गया ग्राफ, इस टाइप से ऐसे हो गया ग्राफ, तो जो बीटा है और ये अल्फा है दोनों वैल्यू में बराबर हो गया, तो सम 0 भी हो जाएगा। इस बार सम की कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। सम कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ एक चीज आएगी आपके सामने कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है c बाई a वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो डायग्राम में भी देख लो, जब ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ने y एक्सिस को यहाँ काटा है, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू 0 डालते हो ना, क्वाड्रेटिक जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जब उसमें x 0 डालते हो तो y की वैल्यू c आती है। देखो तो c क्या है, x एक्सिस के नीचे चला है, बिलो x एक्सिस आ गया है c, इसका मतलब c नेगेटिव है। तो a पॉजिटिव है और c नेगेटिव है। फिर यहाँ देखो a नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कंडीशन आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज बताना चाह रहा था मैं अलग से कि इस प्रेजेंट केस में, थर्ड केस में आप केवल लिखोगे ओनली c बाई a लेस देन 0 इज सफिशिएंट कंडीशन। मतलब थर्ड केस में अगर हम d ग्रेटर देन 0 को हटा भी दें तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो आप देखो कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग जानते हैं ऐसा। जब आप c बाई a लेस देन 0 करते हो ना, इसका मतलब हुआ कि c और a अपोजिट साइन का है, तो ये ac भी नेगेटिव हो जाता है। और जब ac नेगेटिव हो गया तो आप देखो b स्क्वायर तो पहले ही पॉजिटिव है, उसमें आप माइनस कर रहे हो नेगेटिव को, तो ये माइनस और माइनस फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो d पॉजिटिव कोई नया कंडीशन नहीं है, वो c बाई a लेस देन 0 ही d को पॉजिटिव बना देता है। तो जब एक कंडीशन दूसरे को पैदा कर रहा हो तो दूसरे की आवश्यकता खत्म हो जाती है। दूसरा एक ग्राफ से भी समझ सकते हो इस तरह के केस में कि हम जो पढ़े थे ग्राफ, उसमें 3 तरह ग्राफ पढ़े थे। जैसे अपवर्ड ओपनिंग की 3 ग्राफ इस टाइप के हैं, ऐसे पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब उस पूरा का पूरा पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव के केस में आप देखो सारा ग्राफ ऊपर या एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, या कोई एक ऐसा ग्राफ जिसका एक भी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। आप देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट अगर एक बार भी नेगेटिव पाया गया है किसी ग्राफ में, अपवर्ड ओपनिंग के किसी ग्राफ में वाई कोऑर्डिनेट का नेगेटिव आना, ये प्रूफ है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया होगा, और जब नीचे जाएगा तो रूट तो रियल बना ही देगा। ठीक है, तो जैसे ही अपवर्ड ओपनिंग के ग्राफ में आप लिखते हो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एनी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब कि डी वहां अपने आप ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0 लिखने की हमारे पास कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो आप यहाँ पर वही चीज देखो, c बाई a लेस देन 0 है, जब आप a पॉजिटिव लेते हो तो c नेगेटिव रहता है, और c जो है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 0 पर, तो c का नेगेटिव होना यानी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना। उसी तरह जब आप a नेगेटिव लेते हो तो c पॉजिटिव आता है। तो डाउनवर्ड ओपनिंग का ग्राफ भी 3 होता है इस टाइप का, इसमें देखो एक भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं। फिर इस टाइप का या d इक्वल टू 0, इसमें एक भी y पॉजिटिव नहीं है, ये तो d लेस देन 0 था। लेकिन एक जैसे ही हम इसको ऊपर करेंगे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ये हुआ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कि वो एक साइड को क्रॉस किया है तो ऑटोमेटिक वो d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे कि डाउनवर्ड ओपनिंग के ग्राफ में कहीं पर भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है
या अपवर्ड ओपनिंग के ग्राफ में कहीं पर भी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां d ग्रेटर देन 0 की आवश्यकता खत्म हो जाती है। ये 3 केस, ठीक है, ये 3 मोस्ट बेसिक है, हमें 10 पढ़ना है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एडवांस केस पर चलता हूं आपको। Condition that f is equal to 0 has both roots greater than k, कोई नंबर होगा जैसे 3, 4, 5 इस टाइप से। अब इस बार कह रहा है कि दोनों रूट जो है वो k से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जैसे बोथ रूट्स ग्रेटर देन 5। तो उसको इस तरह देखो कि ये ग्राफ है a पॉजिटिव का, यहां अल्फा और बीटा रूट्स आया, k इस साइड होना चाहिए, तभी दोनों रूट जो है वो k से बड़ा हो पाएगा। दिख रहा है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन k, यानी कि k इज स्मॉलर देन बोथ रूट्स। ये अपवर्ड ओपनिंग का केस ले रहा हूं और फिर ये इसी तरह डाउनवर्ड ओपनिंग का भी केस ले रहा हूं। देखो ऐसे, इस तरह, ये a लेस देन 0, k इधर ही है, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, दो जगह काटने वाला ग्राफ भी हो सकता है या टचिंग ग्राफ भी हो सकता है। इस टाइप से आया, टच किया और चला गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें है कि बोथ रूट्स रियल, इक्वल एंड ग्रेटर देन के, इसमें है बोथ रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट एंड ग्रेटर देन के, ठीक है। अब आपके सामने है कि अल्फा भी k से बड़ा है, बीटा भी k से बड़ा है। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2k, यानी -b/2a ग्रेटर देन k, ऐसे आएगा, -b/2a ग्रेटर देन k। अब उसको इस तरह भी दे सकते हो कि दोनों रूट्स के बीच में ही तो लाइन ऑफ सिमेट्री गुजरती है, जिसका x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। देखिए, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसका x कोऑर्डिनेट है कितना, -b/2a, और वो k से ज्यादा है क्योंकि राइट वर्ड है। तो एक सेकंड कंडीशन बनी यहां पर, एंड -b/2a ग्रेटर देन k, ठीक है। और फिर तीसरी कंडीशन बनेगी, k पर y कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है k पर y कोऑर्डिनेट, ये है fk। fk मींस हुआ कि fx जो ax² प्लस bx प्लस c है, उसमें x की वैल्यू आप k डालेंगे, तो x की वैल्यू k डालेंगे तो आएगा ak² प्लस bk प्लस c, उसकी कोई वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कैसा है, तो अगर k दोनों रूट से छोटा है तो ये पॉजिटिव आने चाहिए जब a पॉजिटिव है, और नीचे आ गया है देखो यहाँ, मतलब नेगेटिव आनी चाहिए जब a नेगेटिव है। ऐसे भी तुम जानते हो कि छोटे रूट के लेफ्ट में साइन जो होता है क्वांटिटी का वो सेम एज a होता है, याद आ रहा है, छोटे रूट के बाईं तरफ सेम एज है। तो जब a पॉजिटिव है तो fk पॉजिटिव, जब a नेगेटिव है तो fk नेगेटिव, दोनों को एक में क्लब करना हो तो ऐसे लिखेंगे a इंटू fk ग्रेटर देन 0। ये फोर्थ कंडीशन बनता है आपका बोथ रूट्स ग्रेटर देन k का। इस पर कई बार सवाल जेईई मेंस और एडवांस में आ चुका है, ठीक है। और पांचवा कंडीशन है, बहुत माइनर चेंज आप इसको समझ जाएंगे। पांचवा है बोथ रूट्स लेस देन k। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, इसी डायग्राम से समझ सकते हो। बोथ रूट्स लेस देन k में क्या करोगे आप, इस k को उठाकर आप राइट लेके चले जाओगे। देखो यहां पर आ गया k, इस तरह से। ऐसा क्यों, जब हम कह रहे हैं कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन k है तो फोर्थ केस हुआ। जब कह रहे हैं बोथ रूट्स लेस देन k तो फिफ्थ केस में हुआ बोथ रूट्स स्मॉलर देन k, मतलब k राइट चला जाएगा, ठीक है। तो k के राइट जाने से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि पहले तो d ग्रेटर इक्वल टू 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आएगा। आप देखो कैसे, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो अब k के लेफ्ट में चली आई है, तो यहां पर आ जाएगा d ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड -b/2a स्मॉलर देन k, ये आ जाएगा, ठीक है। ये चेंज कर जाएगा। अब कोई केस देख लो, नीचे वाला भी देख लो, k इधर था बोथ रूट्स लेस देन k यहां आ गया इस साइड में तो आ गया बोथ रूट्स स्मॉलर देन k। अब k जो है दोनों रूट देखिए, ये अल्फा और बीटा दोनों रूट के दाईं तरफ है। तो आप देखो फिर साइन स्कीम को याद करो कि अल्फा के पहले सेम एज a साइन आता था, बीटा के दाईं तरफ सेम एज a आता था। तो यहाँ जो fk बन रहा है, ये fk वो कैसा आएगा, सेम एज a, मतलब a नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, और जब a पॉजिटिव है तो ये fk पॉजिटिव। तो थर्ड कंडीशन भी वही रह जाता है, थर्ड कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। जो चेंज आनी थी वो केवल बीच वाले में ही चेंज आई, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्स्थ केस, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि सिक्स्थ और उसके बाद का जो एडवांस केसेस है मैं अगली क्लास में ले जाता हूँ, ठीक है।
और अगले क्लास में इस पर मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा कैसे काम होता है, ठीक है। तब तक इसको आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में देखिए, ठीक है।